नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि विदित है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने स्थान पर विराजमान हैं और अपने द्वितीय कार्यकाल को पूर्ण करने के पश्चात अभी अप्रैल माह में लोकसभा चुनावों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी एक स्पेशल नोटिफिकेशन सूचना पत्र निकालते हैं। वह 19 जनवरी सन 2024 को निकल चुका है। इसके अंतर्गत दिनांक 16 फरवरी यानी कि आज से आचार संहिता लागू होने वाली है। इसके अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है किसी भी प्रकार के लाभ दे घोषणाओं को नहीं कर सकती और ना ही किसी प्रकार से कोई खर्चा करने वाले कोई जनसमूह या जनता के लिए किसी भी प्रकार के कल्याण कार्यों में अभी वो किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाएगी। टिकट यानी कि लोकसभा में कौन कौन खड़ा होगा और इस चुनावों में पार्टियां किस किस उम्मीदवार को अपने किस किस स्थान से किस किस लोकसभा स्थान से लोकसभा का प्रत्याशी बनाएंगी, इसके बारे में चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। और टिकट देने का काम यानी कि जो प्रत्याशी हैं जो लोकसभा के लिए खड़े होने वाले हैं वो दिनांक 16 मार्च तक अपना नामांकन कर सकेंगे। 16 मार्च सन 2024 अंतिम तिथि रहेगी टिकट देने की। तत्पश्चात सभी पार्टियां अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के लिए निर्धारित स्थानों पर जाकर के उनका प्रचार प्रसार करेंगे और उसमें जोर शोर के साथ जनता से मिलेंगे, सभाएं करेंगे, मीटिंग करेंगे और इस प्रकार से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वह प्रयत्नरत रहेंगे। जो लोकसभा का चुनाव की तिथि है उसको भी निर्धारित कर दिया गया है। दिनांक 16 अप्रैल सन 2024 से लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो जाएगा और इनको विभिन्न चरणों में आयोजन किया जाएगा ताकि सुख शांति के साथ ये चुनाव संपन्न हो। यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में भी लोकसभा प्रत्याशी खड़े होंगे, आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। आप सबसे शिष्टता के साथ और नम्रता के साथ बातचीत करें, उनसे उनकी योजनाओं के बारे में पूछें कि वो अगर जीतते हैं तो उस क्षेत्र के लिए आम नागरिकों के लिए जन कल्याण के संबंध में क्या क्या काम करेंगे। जब आप संतुष्ट होते हैं कि आपके पास सपोज आपके क्षेत्र में 6 प्रत्याशी हैं और सबसे अच्छे प्रत्याशी जो आपको लगते हैं और जो आपके सभी प्रश्नों का सही जवाब देते हैं या कल्याण कार्य में ज़्यादा रुचि रखते हैं, विकास कार्यों में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उस उम्मीदवार को चुनें, ना कि किसी भी मनपसंद या कोई आपराधिक बैकग्राउंड से कोई प्रत्याशी खड़ा है या जिसने कभी पिछले बार भी काम नहीं किया तो वो आगे क्या काम करेगा। प्रत्याशी को चुनाव में जिताने के लिए आप उनके चरित्र को देखें, उनकी कार्य प्रणाली को देखें, तो इससे क्या होगा कि जब आपके द्वारा प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आएगा तो वो आपके क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा, विकास के लिए अच्छा काम करेगा और यही हमारे भारत देश के भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ
और ये चुनाव का जो एक पर्व आ रहा है उसमें आप सचेत रहें, अच्छे उम्मीदवार को वोट दें और उसी को जिताएं, ताकि हमारा विकास अच्छे तरीके से चलता रहे और भारतवर्ष प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इन चुनावों में भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भारत देश के हित के लिए काम करें या भारत के विकास के लिए काम करें, वही सरकार हमारे देश में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।